गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। ये आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 31। आज 26 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन पढ़ रहे थे। अब हमने 1870 से 1947 के बीच कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1885 में कांग्रेस का गठन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना और उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे काम किया, उनकी क्या मांगे थी, ये हमने पढ़ना है। अपने पहले 20 सालों 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। मध्यम मार्गी मतलब ऐसी पार्टी थी जो कि न तो बहुत उदारवाद थी और ना ही बहुत आतंकवाद में विश्वास रखती थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वो भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। उन्हें ये लगता था कि जो अंग्रेज़ हैं वो सम्मान करते हैं स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का, इसलिए वो जो भी मांगे रखेंगे वो उनको मांग लेंगे। उन्होंने कई राजनीतिक और आर्थिक मांगे रखी। अब उन्होंने क्या मांगे रखी ये हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के सामने क्या मांगे रखी और उन मांगों को रखने का उनका क्या तरीका था। सबसे पहली मांग जो राजनीतिक मांग थी वो थी विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दीजिए। मतलब जो असेंबलीज़ हैं जहाँ पर फैसले लिए जाते हैं वहाँ पर आप भारतीयों को जगह दीजिए। दूसरा, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दीजिए। जो परिषद बनाई गई हैं उनको आप अधिकार दीजिए। जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदों का गठन करें। सिविल सेवा परीक्षा लंदन, पहले सिर्फ लंदन में होती थी, अब भारत में भी आयोजित की जाए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। मतलब 3 अंग होते हैं, आपको पता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, पहले जो काम कार्यपालिका करती थी वही न्यायपालिका करती थी। इस कारण से कार्यपालिका के कार्यों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। तो ये मांग रखी गई कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए। आर्म्स एक्ट को निरस्त करना, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता। इससे पहले वाली वर्कशीट में आपने पढ़ा है कि अंग्रेज़ों ने आर्म्स एक्ट लेकर आए थे जिसके तहत कोई भी भारतीय जो है वो हथियार नहीं रख सकता था। और दूसरा एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे जिसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता को जो है वो निरस्त कर दिया गया था। कोई भी आर्टिकल छपने से पहले अंग्रेज़ों के सामने जाता था, उनकी परमिशन के बिना कोई भी आर्टिकल नहीं छप सकता था। तो उन्होंने मांग की कि जो आर्म्स एक्ट आपने लागू किया है उसको भी ख़त्म किया जाए और वो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया है उसको भी ख़त्म किया जाए। आर्थिक मांग क्या थी? लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए सरकार द्वारा किसानों को पैसा दिया जाए, वन कानूनों में सुधार किया जाए क्योंकि वनों में जो है वो आम जनता को जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग तो वहीं से लकड़ी, औषधियाँ, अपनी जीविका उधर से ही चलाते थे। लेकिन जब वन कानून बन गया तो उनके जाने आने पर प्रतिबंध लग गया, तो उन्हें सुधार करने की मांग की गई। विदेशों में जो भारतीय मजदूर हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसकी रोकथाम की जाए। अब मांगे तो रख दी, लेकिन इनको किस तरीके से मनवाए, मतलब किस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने अपनी ये मांगे रखी। सबसे पहला, आवेदन प्रतिवेदन द्वारा सरकार के पास बात पहुंचाना। मतलब लिखित तरीके से आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, पर्चे पर अपनी मांग लिख दें और अंग्रेज़ों के सामने ले जाएं। जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास। जनमत मतलब लोगों की राय के लिए जो प्रतिनिधि है कांग्रेस के, वो प्रयास करते थे कि जनमत का निर्माण किया जाए। अखबार में लेख छपवाना, मैगजीन्स में आर्टिकल्स छपवाना और भाषण में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करना, ये तरीके अपनाए थे मध्यम मार्ग की कांग्रेस ने। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में आपने पढ़ा कि कांग्रेस जिसका गठन 1885 में हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी मांगे रखी और उन मांगों को किस प्रकार से अंग्रेज़ों के सामने रखा। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर्स देखिए। आपके विचार में अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की?
इसलिए कि क्योंकि अगर भारतीय बाहर है और कानून बनाने वाले, नियम बनाने वाले विधान परिषद में बैठे हैं और यहाँ सारे अंग्रेज हैं, तो कैसे कोई भारतीयों के पक्ष में डिसीजन ले सकता है। इसलिए भारतीयों ने कहा कि आप हमें भी यहाँ विधान परिषद में जगह दीजिए ताकि हम भी उन निर्णयों की भागीदारी कर सकें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से एक प्रमुख मांग क्यों थी? अभिव्यक्ति की मांग इसलिए मांग थी ताकि भारतीय लोग अपने विचार, अपने जो भी बातें हैं वो भी शेयर कर सकें, अपने लोगों के लिए लोगों के सामने एक जनमत बना सकें। आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को करने के लिए किन तरीकों का सहारा लिया? ये सारे तरीके अभी आपने पढ़े हैं। इन तरीकों का सहारा लिया। कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यम मार्ग की क्यों कहा जाता है? मध्यम मार्ग के तरीके क्यों? ये मैंने अभी आपको बताया था कि ना तो वो इतने बहुत नरमवाद भी नहीं थे और बहुत गर्मवाद से भी नहीं थे, बिल्कुल मध्यम मार्ग अपनाते थे, इसलिए इसको मध्यम मार्गी कहा जाता था। तो आपने अपनी किताब का लेसन भी पढ़ना है और उसके बाद आपने ये वर्कशीट करनी है।